हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 और बीपीएससी 3.0 और 4.0 के तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड मैं जीके जीएस करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आया हूँ। साथियों, यदि आप पिछली 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट क्रिएट किया हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखिएगा, जो हमारे आने वाले बीपीएससी और प्रधान शिक्षक भर्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को किस रूप में जाना जाता है। तो साथियों, यहाँ पे बता दें कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ कृषि को जो है झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झूम कृषि। साथियों, झूम कृषि की बात करें तो झूम कृषि, जिसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में साथियों मिल्पा नाम से जाना जाता है। साथियों, हमसे प्रश्न पूछेगा कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि के किस नाम से जाना जाता है, तो मिल्पा। साथियों, वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि को जो है कोनुको नाम से जाना जाता है। और साथियों, ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को रोका नाम से जाना जाता है। और इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में जो स्थानांतरित कृषि को लादांग नाम से जाना जाता है। तो अगर हम भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि की बात करें तो वहाँ पे इसे हम झूम कृषि के नाम से जान जाते हैं। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है। साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात के नर्मदा नदी पे जो है निर्मित है। इसीलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से अधिक। साथियों, सरदार सरोवर बांध की बात करें तो सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात राज्य में जो है नर्मदा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। तो विकल्प में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्या कहलाता है। तो साथियों, यहाँ पे जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करें तो इसकी लंबाई साथियों 5846 किलोमीटर है। साथियों, आपसे स्वर्णिम चतुर्भुज का जो है लंबाई भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग नोट अवश्य कर लीजिएगा। इसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर और इसे स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। साथियों, स्थित है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित कौन सा जिला है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटिहार जिला। साथियों, कटिहार जिला जो बिहार के सबसे पूर्वी में स्थित है। साथियों, कटिहार जिला जो पूर्वी में स्थित है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम में बात करें तो दक्षिण पश्चिम में जो है भागलपुर स्थित है। साथियों, भागलपुर स्थित है। उसके बाद मध्य भाग में साथियों पटना स्थित है। तो यहाँ पे हम बात करें तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित तो हमारा कटिहार जिला। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। साथियों, यहाँ पे पर्यावरण से क्या अभिप्राय है हमें बताना है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि यहाँ पे भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये भी राइट हो जाता है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक बिंदु पर घेरे हुए है, ये भी सही हो जाएगा। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। तो राइट आंसर इनमें से विकल्प ए, बी, सी और डी तीनों सही हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, कह रहा है कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। साथियों यहाँ पे बताना है कि पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें, गरीबी कम करना साथियों, ये पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं, ये आर्थिक सुरक्षा से संबंधित है, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित होता है। क्योंकि अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे धारणीय विकास है, धारणीय विकास और कागज के थैलों की बात करें तो यहाँ पे जो है ये सुरक्षात्मक रूप से जो है सकारात्मक रूप से पॉजिटिव दिखाई देते हैं, और पर्यावरणीय सुरक्षा में जो है गरीबी को कम करना नहीं आंका जाता, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो साथियों यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। साथियों रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील, साथियों ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में वर्ष 1992 में इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो का जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1992 किया गया था। साथियों इसको बात करें तो ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यहाँ पे जो रियो डी जेनेरियो संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास से संबंधित था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों यहाँ पे हमें बताना है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात डब्ल्यू एम ओ का जो है मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा। जिनेवा की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड की जो है राजधानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा में है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। साथियों सदाबहार वन की बात करें तो सदाबहार वन हमारा जो है मेघालय के पठार में पाया जाता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय के पठार में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। साथियों हमारे साथियों को तो पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस जो है मनाया जाता है। साथियों 5 जून की बात करें, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 मार्च को। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो साथियों बता दें कि बीओडी जिसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, बायोलॉजिकल, साथियों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि साथियों यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूर्ण रूप पूछ सकता है कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बताना है। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई, जलीय वातावरण से संबंधित है। साथियों ये बीओडी जो है जल में प्रदूषण के रूप में मापने का कार्य करता है, इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलीय वातावरण में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि खासी जनजाति कहाँ रहती है। खासी जनजाति कहाँ रहती है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि खासी जनजाति जो है आपने सुना होगा कि गारो खासी जयंतिया। साथियों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, जिससे आपके जो डाउट हैं क्लियर होते रहें और आप रिसर्च करते रहिएगा।
आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आपको बता दें, जो खासी जनजाति ये हमारे मेघालय राज्य में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। साथियों, मेघालय की बात करें कि ये जो है एक उत्तरी साथियों ये एक उत्तरी पूर्वी राज्य है हमारे देश का। तो यहाँ पे खासी जनजाति कहाँ रहती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेघालय। सॉरी साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा मेघालय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो सामान्य वातावरण में प्रदूषण जो है उत्पन्न करने वाली कौन कौन सी गैस है। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो CO साथियों एक प्राइमरी प्रदूषक है। साथियों ये प्राथमिक प्रदूषक का काम करती है और ये वायु प्रदूषण को जो है बढ़ाने का कार्य करती है। और यह एक रंगहीन और विषैली गैस होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। साथियों हमें बताना है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरके बैराज। साथियों हरके बैराज की बात करें तो इसके निकट जो है ब्यास नदी और सतलज नदी पर जो है ये इसका संगम होता है। साथियों अगर हम इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इसकी लंबाई साथियों 649 किलोमीटर है। साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है कि 649 किलोमीटर। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है साथियों ऑप्शन सी, हरके बैराज। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिजयुक्त रॉक तंत्र है। तो यहाँ पे भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त जो शैल है वो साथियों धारवाड़ तंत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र जो है ये खनिज युक्त रॉक तंत्र है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैल में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र की बात करें तो ये जो है लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। साथियों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी, धारवाड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है। साथियों हमें बताना है कि ये जो 4 विकल्प दिए हैं तो इन 4 विकल्पों में तांबा कहाँ पाया जाता है। तो आपको बता दें यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलाज खंड बालाघाट। साथियों मलाज खंड बालाघाट में जो है तांबा का उत्पादन किया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बालाघाट। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। तो जो सर्वाधिक क्षमता जो सौर ऊर्जा विकास का सर्वाधिक क्षमता है वो किस राज्य में है। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। साथियों राजस्थान में 31 दिसंबर 2022 को 31 दिसंबर 2021 को जो है सौर ऊर्जा के विकास को जो है बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम जो है चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये ऊर्जा मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता किस राज्य में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थलाकृत मानचित्रों में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो टेलीफोन लाइन है उसे रेल लाइन और टेलीफोन लाइन को किस रंग से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे जो लाल रंग है साथियों, लाल रंग की बात करें तो लाल रंग जो है वो राजमार्ग को दर्शाता है।
सॉरी साथियों, रेलवे लाइन और टेलीफोन लाइनों को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काले रंग से जो है दर्शाया जाता है। साथियों, लाल रंग की बात करें, लाल रंग की बात करें तो लाल रंग को जो है एनएचआई, नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया को दर्शाया जाता है। सड़कों और हवाई अड्डों को जो है सड़क और सड़कों हो गया, एनएचआई हो गया, हवाई अड्डा हो गया, इनको लाल रंग से दर्शाया जाता है। और रेल लाइन और टेलीफोन लाइनों को जो है काले रंग से दर्शाया जाता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काला रंग। साथियों, ये रही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। प्रैक्टिस सेट 5 था साथियों, आपको पहले बता चुका है। यदि आपने पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जो है चारों जो है सीरीज को देखिएगा, प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि ये सब एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और बिहार एससीईआरटी से रिलेटेड है। तो साथियों, ये रही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों में जो है शेयर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, थैंक यू, थैंक यू साथियों, जय हिंद।